सीरियल जाने अनजाने हम के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में जहां एक तरफ बुआ जी ने परफेक्ट तरीके से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रीत को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर ली है। बुआ जी ने जिस चालाकी से यह खेल खेला है, वह सचमुच सभी को हैरान कर देगा। उन्होंने उस नर्स को फोन लगाया जिसने कभी रीत को वह सबूत दिया था जिसकी वजह से शारदा को जेल के अंदर जाना पड़ा था। वही नर्स जो असल में रीत का भला चाहती थी और जिसने नीता चावला की आखिरी बातों को सच सच सामने रखा था, अब बुआ जी की धमकियों में आकर मजबूर हो चुकी है। बुआ जी ने अपने काले रूप को दिखाते हुए नर्स के सामने यह कह दिया कि तुम्हारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या तुम्हें उनकी सलामती प्यारी नहीं है? अगर हाँ तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा, वरना अपने बच्चों के बारे में सोचना। पहली बार तो यह सुनकर नर्स बहुत बुरी तरह डर जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि कृपया मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी, लेकिन आखिरकार तुम एक अच्छी और भली लड़की के साथ यह दुश्मनी क्यों निभाना चाहती हो? इस पर शारदा उसे और डांटते हुए कहती है कि तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कह रही हूं, नहीं तो अपने बच्चों को भूल जाना। अब शारदा उसे सिखाती है कि जब राघव सूर्यवंशी तुम्हारे पास आए तो तुम यह कहना कि रीत ने जानबूझकर झूठी रिकॉर्डिंग बनवाई थी ताकि शारदा से उसका बदला पूरा हो सके। अब जैसे ही राघव उस नर्स के पास पहुंचता है तो नर्स मजबूरी में अपने किरदार को बदलकर बुरी औरत का रूप ले लेती है और उसके सामने कहती है कि रीत ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे इस वीडियो को बदलने के लिए और मैं तो मालामाल हो गई हूं। यह सुनते ही राघव के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है और वह बिना कुछ सोचे समझे क्रोध में भरकर तुरंत वकील के पास पहुंचता है। वहां वह अपने और रीत के तलाक के कागजात तैयार करवाता है और फिर सीधे पुलिस स्टेशन जाकर रीत से मिलने चला जाता है। रीत जो पहले तो सोचती है कि राघव उससे मिलने आया है और उसे देख दौड़कर गले लगा लेती है, लेकिन तभी राघव उसे बुरी तरह धक्का देकर अलग कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगी। यह लो डिवोर्स पेपर्स अभी और यहीं मुझे तलाक दो, मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। यह सुनकर और यह सब झेलकर रीत के दिल और दिमाग पर गहरा आघात पहुंचता है। वह समझ ही नहीं पाती कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उसे मजबूरी में चुप रहकर इस अपमान को सहना पड़ता है। इसके बाद रीत को 5 से 6 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब रीत जेल से बाहर आएगी तो उसके साथ होगी उसकी प्रेगनेंसी और उसका बच्चा। अब वह एक नई शुरुआत करेगी और शारदा से अपने हर जख्म का बदला लेगी। इस बार वह राघव को भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि उसके दिल को जो चोट पहुंची है वह इतनी गहरी है कि भरने वाली नहीं। और सच कहें तो उसे राघव को माफ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान अपनी पत्नी पर भरोसा ही नहीं करता तो फिर उसके साथ रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। राघव ने बिना जांच पड़ताल किए, बिना सच्चाई जाने, सिर्फ गुस्से में आकर रीत को छोड़ने का फैसला लिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अब देखना यह होगा कि रीत जब जेल से बाहर आएगी तो किस तरह वह अपने दर्द को ताकत में बदलकर शारदा के खी